नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान की ओर से कई मुद्दों पर उनके स्टैंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। एनडीए में तो वो है, लेकिन कई मुद्दों पर सरकार से उनका स्टैंड अलग दिख रहा है। वह केंद्र सरकार के स्टैंड से असहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं, अलग रुख अपनाते हुए दिख रहे हैं, विरोधियों के सुर में सुर मिला रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चिराग पासवान का सरकार से उलट रुख रहा है। वहीं जातीय गणना पर विपक्ष की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जातीय गणना होनी चाहिए। राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव ने जातीय गणना की मांग उठाई थी। विपक्ष के अलावा चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री के केंद्र सरकार के फैसले का भी विरोध किया था। आरक्षण पर भी उनका सहयोगी दलों से अलग स्टैंड दिखा। वहीं दूसरी ओर SC/ST के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्रीमी लेयर को लेकर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन जाति समूहों के लिए निर्धारित कोटा में ही कोटा देकर समूह से पीछे छूट गई जातियों को मौका देना चाहिए, यानी SC/ST में क्रीमी लेयर तय करना चाहिए। चिराग पासवान ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की थी। ऐसे में सवाल है कि चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। चिराग पासवान के मन में आखिर क्या चल रहा है, यह पहेली बन गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या वोटों का समीकरण चिराग को एनडीए से अलग लाइन लेने पर मजबूर कर रहा है। चिराग के कोर वोटर पासवान हैं। बिहार में पासवान वोटर्स करीब 5% हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या चिराग को लग रहा है कि बिना किसी दूसरे वर्ग के समर्थन के राजनीति में कुछ बड़ा कर पाना संभव नहीं है। अलग रुख अपनाने के पीछे कुछ और कारण तो नहीं। सवाल तो यह भी है कि लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रखने वाली पार्टी एलजेपी-आर के चीफ चिराग पासवान क्या भारी भरकम मंत्रालय चाहते हैं। क्या झारखंड के विधानसभा चुनाव व अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों की मांग चाहिए, इसलिए क्या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रांची में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान ने कहा कि 28 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उधर बीजेपी की चिराग पर पैनी नजर है। बीजेपी ने चिराग को कंट्रोल में रखने की कोशिश शुरू कर दी है। चिराग के चाचा पशुपति पारस ने 26 अगस्त को अमित शाह से मुलाकात की है। इससे पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस से मिले हैं। पारस चिराग के दुर्विरोधी हैं। भले ही बीजेपी खुलकर ना बोले, लेकिन चिराग को सीधा संदेश देने की कोशिश कर रही है। एलजेपी-आर के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह ने कहा है कि चिराग पासवान का कुछ मामलों पर रुख स्पष्ट है। जन सरोकार का जो भी मुद्दा हो, विशेषकर उस समाज का जो हाशिए पर है, जो समाज छुआछूत से आज भी ग्रसित है, उनके मुद्दों को हम लोग मुखरता से उठाते रहे हैं। उदाहरण स्वरूप SC/ST में क्रीमी लेयर हो, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, लेटरल एंट्री या जातीय जनगणना की बात हो, इन मुद्दों को प्रभावी तरीके से हम लोगों ने एनडीए के मंच पर उठाया है। एनडीए लोकतांत्रिक गठबंधन है, हम लोग उसके महत्वपूर्ण घटक दल हैं। हमें अधिकार है कि हम अपनी चिंताओं को एनडीए के मंच पर साझा करें। उधर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार है और एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है नहीं है। चिराग पासवान केंद्र सरकार के मुद्दों से लगातार अपनी अलग राय रख रहे हैं। झारखंड में भी अलग चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। क्षेत्रीय दलों को एनडीए में तरजीह नहीं दी जा रही है। चिराग के चाचा पशुपति पारस ने अमित शाह से मुलाकात की है। अब बीजेपी चिराग को आंख दिखा रही है। एनडीए की नाव डूबने वाली है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि चिराग हमारे साथी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इन सब के बाद भी अगर किसी विशेष मुद्दे पर बीजेपी या केंद्र सरकार से चिराग की असहमति है, तो उनकी बात पूरी धैर्य के साथ सुनी जाएगी। यही एनडीए की खासियत है। एनडीए में कांग्रेस और आरजेडी की परिवारवाद व तानाशाही नहीं है कि राजकुमार और तानाशाह ने जो कह दिया वही होगा। अब देखना दिलचस्प होगा क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एनडीए को एक बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।